नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम खेलों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर किए हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें समसामयिकी विषयों से भी संबंधित फैक्टों को कवर किया गया है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ कब किया गया था। आधुनिक ओलंपिक खेलों की बात करें तो ये 1896 में किया गया था। कब किया गया था? 1896 में। और एथेंस यूनान में। कहाँ पे किया गया था? एथेंस यूनान। ये भी याद रखिएगा। ये आधुनिक ओलंपिक खेलों की बात हो रही है। और यदि प्राचीन ओलंपिक खेलों की बात करें तो ये 776 में। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 776 ईस्वी में। और यदि ओलंपिक खेलों की बात करें, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किसके द्वारा होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा होता है। किसके द्वारा आयोजन होता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा, जिसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड है। ये क्वेश्चन पिछले बार एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। और इसका जो कार्यकाल होता है, ये प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजन किया जाता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। इसमें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक भी होते हैं, जिनका जो आयोजन होता है 2 वर्षों के अंतराल में होता है। तो ये भी याद रखिएगा। और यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत 1920 में ओलंपिक खेलों में सबसे पहले शामिल हुआ था। और एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, 1928 से लेकर 1956 के बीच में भारत 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। 8 बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भी याद रखिएगा। पुरुष हॉकी में भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। और यदि व्यक्तिगत पदक की बात करें तो कर्णम मल्लेश्वरी भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली महिला बनी थी। कौन बनी थी? कर्णम मल्लेश्वरी। और यदि पुरुष के कैटेगरी में बात करें तो 1956 में केडी जाधव पुरुष कुश्ती में अपने व्यक्तिगत कांस्य पदक जीता था। तो ये भी याद रखिएगा। स्वर्ण पदक की बात करें तो पहला स्वर्ण पदक जो है ओलंपिक खेलों में अभिनव बिंद्रा ने दिलाया था। और किसने दिलाया था? अभिनव बिंद्रा ने, शूटिंग में। तो ये भी याद रखिएगा। बीजिंग ओलंपिक में बहुत सारे फैक्ट कवर किए इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? जो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी वो 1930 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1930 में। और ये कहाँ पे शुरुआत हुई थी? हैमिल्टन, कनाडा। ये भी याद रखिएगा, हैमिल्टन, कनाडा। कहाँ पे है? कनाडा में। और इसका भी आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों बाद होता है। और इसमें केवल राष्ट्रमंडल के देश जो हैं वही भाग लेते हैं। और यदि 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो ये बर्मिंघम, इंग्लैंड में हुआ है। जो 2022 का आयोजन हुआ है, 22वां राष्ट्रमंडल खेल, ये बर्मिंघम, इंग्लैंड में। और जो 2026 में ये नेक्स्ट होने वाला है, 2026 में जो 23वां राष्ट्रमंडल खेल होने वाला है, ये कहाँ प्रस्तावित है? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। ये भी याद रखिएगा, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो ये हमने अभी देखा, 4 वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में आयोजित किए गए थे वो कहाँ पे आयोजित किए गए थे? बर्मिंघम में। ये अभी हमने बात किया था। बर्मिंघम कहाँ है? कनाडा में, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। नेक्स्ट देख लेते हैं, पहले एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो जो पहले एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था वो 4 मार्च 1951 में हुआ था। 4 मार्च 1951 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। ये भी याद रखिएगा। पहला जो एशियाई खेलों का आयोजन 4 मार्च 1951 में हुआ था और ये नई दिल्ली में हुआ था। और इसका जो आदर्श वाक्य है, एवर ऑनवर्ड, सदा आगे, ये इसका आदर्श वाक्य है। और 2022 का जो है वो तो कैंसिल हो गया था, चीन में था। 2026 का जो एशियाई खेल है वो नायोगा, जापान में प्रस्तावित है। ये भी याद रखिएगा। ये आगे आने वाला वो है, इवेंट है, नायोगा, जापान में, जो 2026 में प्रस्तावित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ष 2022 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? ये जियांगू, चीन में। कोरोना काल के कारण इसको पूरा नहीं हो पाया है। सितंबर 2022 में प्रस्तावित था। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? तो जो भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है वो हॉकी माना जाता है। कौन सा माना जाता है? हॉकी माना जाता है।
और यदि हम हॉकी के जन्मदाता की बात करें तो इसका हॉकी का जन्मदाता कहाँ है? इंग्लैंड है। हॉकी के जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड। और यदि हम देखें तो 1971 में पुरुष विश्व कप में हॉकी की शुरुआत हुई। 1971 में पुरुष विश्व कप में और 1974 में महिला विश्व कप में हॉकी की शुरुआत हुई। तो इस तरह से ये फैक्ट को भी याद रखिएगा। और 1928 में भारत अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, उसका सदस्य बना था और ये एशियाई देशों में सबसे पहला सदस्य था। तो ये भी याद रखिएगा, 1928 में अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, हॉकी महासंघ का सदस्य बनने वाला भारत पहला एशियाई देश था। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो जो विजय हजारे ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। और इसके अलावा क्रिकेट में देख लेते हैं, जैसे रणजी ट्रॉफी, सीके नायडू, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी इत्यादि भी क्रिकेट से संबंधित है। ट्रॉफियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। भारत का हॉकी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बास्केटबॉल के एक खेल के पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बास्केटबॉल की बात कर रहे हैं तो इसके एक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं। और इसके अलावा देख लेते हैं, जो 11 की बात है, ये 11 खिलाड़ी किस में होते हैं? फुटबॉल में होते हैं, क्रिकेट में और हॉकी में। ये याद रखिएगा, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। यदि 7 खिलाड़ियों की बात करें तो 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी, नेटबॉल और वाटर पोलो में। 7 खिलाड़ी किस में होते हैं? कबड्डी, नेटबॉल और वाटर पोलो में। 6 खिलाड़ियों की बात करें तो ये वॉलीबॉल में होते हैं। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। और 9 प्लेयर की बात करें तो खो खो और बेसबॉल में। ये पूछा गया क्वेश्चन है, 9 प्लेयर खो खो और बेसबॉल में होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाटर पोलो के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जो वाटर पोलो खेल होता है उसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। ये अभी हमने चर्चा किया था, वाटर पोलो में कितने? 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, मुक्केबाजी खेल के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? तो जो मुक्केबाजी का खेल परिसर है उसको किस नाम से जाना जाता है? रिंग के नाम से। मुक्केबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? रिंग के। और यदि गोल्फ के खेल परिसर को बोले तो गोल्फ के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? कोर्स। ये भी याद रखिएगा, गोल्फ के खेल परिसर को कोर्स। तैराकी की बात करें तो तैराकी को क्या बोला जाता है? पूल। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट के खेल परिसर को बोला जाता है पिच। ये भी याद रखिए। और बैडमिंटन के खेल परिसर को क्या बोला जाता है? कोर्ट। तो ये भी याद रखिएगा, गोल्फ को कोर्स, तैराकी के खेल परिसर को पूल, क्रिकेट के खेल परिसर को पिच और बैडमिंटन के खेल परिसर को कोर्ट और मुक्केबाजी के खेल परिसर को रिंग बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो के खेल परिसर जिस परिसर में होते हैं उसे क्या कहा जाता है? जूडो, कराटे और ताइक्वांडो के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मैट कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बेसबॉल के खेल परिवार को क्या कहा जाता है? जो बेसबॉल का खेल परिवार है उसे क्या कहा जाता है? फील्ड कहा जाता है। बेसबॉल के खेल परिवार को फील्ड कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया गया गैम्बिट किस खेल से संबंधित है? जो गैम्बिट शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? ये शतरंज से संबंधित है। जो गैम्बिट शब्द है ये किस खेल से? शतरंज से संबंधित है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बिशप, कैप्चर, स्टेलमेंट इत्यादि भी शतरंज से संबंधित है। और यदि हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में भी बहुत सारी शब्दावली आती है। शब्दावली से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे LBW, नो बॉल, हैट्रिक, रन आउट, स्ट्रोक, कवर, डेड बॉल इत्यादि क्या है? ये क्रिकेट से संबंधित है। यदि हॉकी की बात करें तो हॉकी में ड्रिबल, स्टिक, बुली, हैट्रिक, साई कॉर्नर, पेनल्टी कॉर्नर, ट्राई ब्रेकर इत्यादि जो है हॉकी से संबंधित है। तो इस तरह से इनको भी याद रखिएगा। वॉलीबॉल की बात करें तो वॉलीबॉल में बॉली, डिग पास, ओवरलैपिंग, बूस्टर, फ्लोटर, रेफरी, रोटेशन इत्यादि शब्दों का प्रयोग हम वॉलीबॉल में करते हैं। शब्दावली से क्वेश्चन बनते हैं, इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द बिलियर्ड से संबंधित है? यदि हम बिलियर्ड की बात करें तो इसमें से क्यू, बोल्टिंग और इन ऑफ ये तीनों ही संबंधित है बिलियर्ड से। बिलियर्ड से ये तीनों ही शब्दावली आती है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं,
कार्नर किक शब्द का संबंध किस खेल से है? जो कार्नर किक का संबंध है वो फुटबॉल से है। कार्नर किक का संबंध किससे है? फुटबॉल से। और फुटबॉल में भी बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे फुटबॉल में और स्ट्राइकर होता है, बैक पास होता है, मिडफील्डर होता है, इत्यादि भी याद रखिएगा फुटबॉल में। और डायरेक्ट किक होता है, ऑफ साइड होता है, पेनाल्टी किक होता है, फ्री किक होता है, इत्यादि भी फुटबॉल में आते हैं। यदि हम हॉकी की बात करें तो हॉकी में बहुत सारी शब्दावली है, जैसे स्टिक, बुली, साई कार्नर, पेनाल्टी, हैट्रिक, ट्राई ब्रेकर इत्यादि जो हॉकी से आते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। यदि हम बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन में स्मैश ड्रॉप, नेट गेम, लॉब फास्ट, डबल फास्ट इत्यादि भी बहुत सारे शब्द आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, डूवर्स कप रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? डूवर्स कप रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो ये डूवर्स कप रोवर्स कप ये फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा यदि हम फुटबॉल की बात करें तो डीसीएम ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है। डीसीएम ट्रॉफी, बीसीआर राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी ट्रॉफी, कलिंग कप इत्यादि भी फुटबॉल से संबंधित है। यदि क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में कौन कौन सी ट्रॉफियाँ आती हैं? रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी इत्यादि, ये सब क्रिकेट से संबंधित आती हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और यदि बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन में कौन कौन सी ट्रॉफी आती हैं? अमृत दीवान कप, चड्ढा कप, थॉमस कप, नारंग कप इत्यादि बैडमिंटन से आती हैं, तो ये भी याद रखिएगा। यदि हम हॉकी की बात करें तो हॉकी में महत्वपूर्ण ट्रॉफियाँ कौन सी हैं? बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप इत्यादि, नेहरू ट्रॉफी इत्यादि जो है वो हॉकी से आती हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फेडरेशन कप का संबंध किससे है? फेडरेशन कप का संबंध किससे है? वो है बास्केटबॉल से। फेडरेशन कप का संबंध किससे है? बास्केटबॉल से। और बास्केटबॉल में और कौन कौन सी ट्रॉफियाँ आती हैं यदि देखें तो एशिया कप, विलियम कप, अमेरिका कप, यूरोपियन कप इत्यादि जो है बास्केटबॉल की ट्रॉफी में आती हैं। और यहाँ पे एक नया शब्द गोल्फ आया है। यदि हम गोल्फ की बात करें तो वो गोल्फ में कौन कौन सी ट्रॉफी आती हैं? तो वॉकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप इत्यादि गोल्फ से संबंधित हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस कप या ट्रॉफी का संबंध हॉकी खेल से नहीं है? तो यदि हम इसमें देखें तो बेटन कप का संबंध भी हॉकी से है, आगा खां कप का भी संबंध हॉकी से है, रंगास्वामी कप का भी संबंध हॉकी से है। जो नारंग कप है इसका संबंध हॉकी से नहीं है, इसका संबंध हॉकी से नहीं है। नारंग कप किससे है? बैडमिंटन से है। तो शब्दावली से ट्रॉफी, कप और ट्रॉफी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने देखा, और जो बाकी बचे हुए और स्पोर्ट्स से संबंधित फैक्ट हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि इसकी लिंक और लोगों को भी मिल पाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।